नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के दौरान मरे हुए लोग सपने में दिखने पर मिलते हैं क्या संकेत। पितृपक्ष में सपने में दिख रहे हैं परिवार के मरे हुए लोग। श्राद्ध के दौरान इन सपनों के आने का क्या मतलब होता है और इसके क्या संकेत जो होते हैं, मतलब जो क्या हमें संकेत देते हैं। जो मरे हुए लोग हमारे सपनों में आते हैं तो उसका क्या संकेत होता है, इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके काम आ जाए। जो लोग वीडियो पे आ गए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान सपनों में पूर्वजों के दिखाई देने के विभिन्न अर्थ होते हैं। यदि पूर्वज प्रसन्न मुर्दा में दिखे तो यह शुभ संकेत है, जबकि बुरे हाल में दिखना समस्याओं का संकेत हो सकता है। पौराणिक कथाओं में भी सपनों के माध्यम से पूर्वजों के संदेश मिलने का उल्लेख है। श्राद्ध पक्ष जारी है और इस वक्त लोग अपने पितृ पूर्वजों के लिए तर्पण दान, श्राद्ध और पिंडदान भी कर रहे हैं। यह समय पितृपक्ष के लिए तय होता है और सनातन परंपरा को मानने वाले पितरों के निर्मित अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। फिर भी एक जिज्ञासा और प्रश्न हमेशा उठता है कि इस बारे में कैसे पता करें कि पितृ प्रसन्न हैं या नहीं, या फिर अगर किसी को सपने में अपने मृत परिजनों की छवि दिखाई दे रही है तो इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं क्यों आते हैं ऐसे सपने। कुछ इन्हें बुरा और अपशगुन की तरह देखते हैं तो कहीं इन्हें शुभ माना जाता है। इस बारे में पितृपक्ष के दौरान पितरों की छवि सपने में दिखाई दे या वह आपको नजर आए तो सबसे पहले यह जानिए कि यह कोई बुराई की बात नहीं है और इसे सीधे तौर पर पितृपक्ष से जोड़कर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सपने आपकी मन की स्थिति को ही नींद में आपके सामने ले आते हैं। इसलिए हो सकता है कि पितृपक्ष के समय विशेष के कारण आपने उन्हें याद किया हो, क्योंकि इस वक्त माहौल कुछ ऐसा ही होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर पितृ या आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं तो वह आपको अपने घर परिसर, आसपास या एक खुशनुमा माहौल महसूस होगा, सुगंधित वातावरण होगा, आपके मन में कोई क्लेश नहीं होगा। लेकिन आपके पितृ आपसे नाराज है तो आप उलझनों में रहेंगे, खान पान खराब होगा और परेशानियां बनी रहेगी। श्राद्ध पक्ष को लेकर पुराणों में जहां जो वर्णन है वहां इस तरह का कोई संकेत तो नहीं मिलते हैं कि खास तौर पर श्राद्ध पक्ष में ही कोई पूर्वज सपने में दिखाई दे। तो इसका क्या अर्थ है। फिर भी कई पौराणिक कहानियों में ऐसा दर्ज है कि पूर्वजों ने सपनों में दिखकर व्यक्ति को आगमनी जीवन के संकेत दिए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं में पितरों के सपने। जैसे महाभारत में ही जिक्र आता है कि भीम को उनके पिता शांतनु ने सपने में दर्शन दिए थे और वह बहुत निराश थे। उनकी निराशा महाभारत युद्ध की ओर उनका संकेत था। युधिष्ठिर को पूर्वजों ने सपने में अपनी आवाज़ सुनाकर उसे पांडवों को जलाकर मारने वाले षड्यंत्र के लिए कोसा था। द्रौपदी चीरहरण के बाद हस्तिनापुर से पितृदेव नाराज हो गए थे और इस तरह वंश का विनाश हो गया था। ऐसा सपना गांधारी ने भी देखा था। खुद महाजन पांडु को अपने में ही पूर्वजों ने दर्शन दिए और कहा था कि तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पितृ ऋण नहीं उतारा है। ऋषि जागरूकता को सपने में ही पूर्वजों ने पितृ तर्पण के लिए वंश बढ़ाने की आज्ञा दी थी।
युधिष्ठिर को उनके पिता पांडु ने सपने में आकर कहा था कि तुम राज सूर्य यज्ञ करो और इंद्रप्रस्थ की सीमाएं चारों दिशाओं में बढ़ाओ। रामायण में भी महाराज दशरथ ने श्री राम को सपने में दर्शन देकर रावण पर विजय प्राप्त का आशीर्वाद दिया था। सपने में पितरों से लव कुश की जन्म की घटना सुनकर श्री राम ने पितरों के लिए ब्राह्मणों को गौ दान की थी। ऐसी तमन्ना जिक्र कथाओं में मिलते हैं, लेकिन कहीं भी यह स्पष्ट तौर पर नहीं मिलता है कि पितृ श्राद्ध पक्ष में दिखे तो उनका क्या अर्थ है। तो ये सामान्य दिनों में उनके लिए दिखने का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सपने में कैसे दिख रहे हैं पितृजन, ये जानना जरूरी है। पौराणिक आधार पर यह कहा जाता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सपने में पितृ कब दिख रहे हैं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है वह कैसे नजर आ रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आपको अपने पूर्वज जैसे पिता प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं तो आप यह मान सकते हैं कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके श्राद्ध के दिन पर यह सपना आना बहुत ही शुभ होता है। पितृपक्ष के दौरान सपने में अगर आप अपने पूर्वजों को बुरी हालत में देखते हैं, जैसे अगर वह रो रहे हैं या फिर अगर आप उन्हें बीमार या बुरे हाल में देखते हैं, तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर पितृ विचलित हंस रहे हैं और इस दौरान उनके दांत खास तौर पर स्पष्ट रूप से टूटे दिख रहे हैं, तो इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। यह बीमार होने, धन हानि होने का संकेत है। कोई महिला पितृ जैसे दादी, सास, नानी आदि दिखाई दे, उनके बाल उलझे अस्त व्यस्त हो, तो यह उनकी उलझन की ओर इशारा होता है। अपने सपने में आप खुद किसी मृत परिजन या अन्य किसी मृत व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन आप इससे उभर भी जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं क्या है इन सपनों का अर्थ। पितृपक्ष के दिनों में अगर सपनों में आप किसी मृत व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसा सपना देख रहे हैं, तो आपको कोई कामना पूरी होने वाली हो सकती है। अगर सपने में आपके पितर आपके बाल संवार रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वह खुद ही आपकी परेशानियां जानते हैं और उसे सुलझाने में सूक्ष्म रूप से आपकी मदद कर रहे हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मित्र परिजनों को देखना अच्छा होता है, लेकिन बार बार आपको सपने में पितृ दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा है जो कि पूरी नहीं है। ऐसे में आपको पूर्वजों के निर्मित दान करना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कराना चाहिए। तो दोस्तों अब बताते हैं कर सकते हैं खास उपाय। ऐसे में आप कोई खास उपाय कर सकते हैं। कुछ सामान्य उपाय इस दौरान किए जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे सपने लगे कि पितृ आपको आवाज़ दे रहे हैं या आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, यह उनकी किसी अधूरी इच्छा का संकेत है। आप अगर उन्हें अच्छी तरह जानते हो तो उनकी इच्छा को समझने की कोशिश, याद करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप असामान्य तिथि पर पितृ के निर्मित गाय को रोटी खिलाएं। अगर सपने में पितृ मुस्कुरा रहे हैं तो वह एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और उन्हें श्राद्ध स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि पितृ पक्ष के दौरान अगर कोई आपके पितृ आपके सपनों में आते हैं तो इसका क्या संकेत होता है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं और वो इसका क्या मतलब देना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।